2024 के लोकसभा चुनाव में हम बात करेंगे आज जौनपुर के मछली शहर सुरक्षित लोकसभा सीट की। कौन जीतेगा मछली शहर सुरक्षित लोकसभा सीट? क्या बीपी सरोज दोबारा जीत कर संसद पहुंचेंगे या कोई दूसरा प्रत्याशी होगा जौनपुर का अगला सांसद मछली शहर का? इस पर हम बात करते हैं कि कौन कौन प्रत्याशी है 2024 के लोकसभा चुनाव में और कौन जीतेगा। पूरा आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। जी हां, आम प्रत्याशियों की बात कर लेते हैं। तो जो हमारे प्रत्याशी हैं, पहले भोलानाथ सरोज, जो कि आपको मालूम होगा कि 181 वोटों से जीत करके सांसद पहुंचे थे और इन्होंने आपको बता दें बीजेपी से हैं और ये पूर्व में भी सांसद है, वर्तमान भी सांसद है और दोबारा इन्हीं पर बीजेपी ने विश्वास जताया है। और दूसरे हैं कृपा शंकर सरोज, बीएसपी से हैं। इन्होंने पहले लाइन लगाया था समाजवादी पार्टी में, लेकिन टिकट नहीं मिला। इनका भाग्य अच्छा रहा कि ये बसपा में चले गए हैं, लेकिन और बातें हम करेंगे। लेकिन प्रिया सरोज हैं, यहाँ पर उम्मीद नहीं थी कि प्रिया सरोज को टिकट मिलेगा समाजवादी पार्टी से। यहाँ पर और भी प्रत्याशी थे, लेकिन समीकरण अखिलेश यादव ने जो बनाया वो वाकई जो होगा वो तो देखा जाएगा। लेकिन आइए और भी प्रत्याशी उनकी बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कौन जीतेगा यहाँ से। हम बात करते हैं ब्रजेश प्रसाद हैं यहाँ से, और एक प्रत्याशी हैं राजेंद्र प्रसाद, जो कि हैं ये RAUDP से हैं, और राम मिलन जो कि SARPSP से है, और कमलेश जो कि AJAP से है। वहीं ब्रजेश कुमार सरोज जो कि PWBM से हैं, और ब्रजेश कुमार PRJSP हैं, और जो कि दूसरे प्रत्याशी हैं रंग बहादुर जो कि IND हैं, और श्रवण कुमार IND हैं, और सुभाष जी भी IND हैं। और आपको बता दें कि यहाँ से उर्मिला जो कि SPP से हैं, और आपको बता दें कि लास्ट में नोटा तो सब लोग दबाते हैं, जिसके समझ में आता है वो नोटा भी दबाता है। अब आपको बता दें कि इतने प्रत्याशी हैं लगभग, इन प्रत्याशियों के बीच कौन वह प्रत्याशी होगा जो जीत करके 2024 के लोकसभा चुनाव में पहुंचेगा देश की लोकसभा में। आइए हम उस पर चर्चा करते हैं, पर ले चलते हैं आपको 2019 के आंकड़ों पर, कौन जीता था और कौन उसे जिताने में किसकी भूमिका थी, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। 2019 के चुनाव में भी इतने ही प्रत्याशी थे जितने इस समय लड़ रहे हैं चुनाव में, ऐसे ही प्रत्याशी उस समय भी चुनाव लड़े थे। उसमें आपको बता दें कि भोलानाथ सरोज, बीपी सरोज, वह जीत करके महज 181 वोटों से देश की लोकसभा में पहुंचे थे, और मोदी लहर में कोई भी टिकट पाता जीत जाता, और ऐसा कहा जा रहा था और ऐसा अनुमान लगाया गया, ऐसा सही भी हुआ। भोलानाथ सरोज यहाँ से जो कि 4,88,397 वोट पाए, और वहीं पर आपको बता दें कि त्रिभुवन राम जो कि T राम है, उन्होंने BSP से यहाँ से, जब समाजवादी और BSP का गठबंधन हुआ 2019 में, तो यहाँ से BSP के प्रत्याशी से त्रिभुवन राम, उनको जो वोट मिला था वह 4,88,216 वोट इन्हें मिला था। महज 181 वोटों से जीत करके भोलानाथ सरोज देश की लोकसभा में पहुंचे थे। चंद्र कुमार RSPSP से हैं, 2620 वोट मिले थे, और भी प्रत्याशियों की बहुत लंबी लाइन है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो छोटे छोटे प्रत्याशी हैं, छोटे छोटे दलों के प्रत्याशी हैं, आपको बता दें कि यही जीत और हार का आंकड़ा तय करेंगे। महज 3 प्रत्याशी यहाँ से चुनाव में हैं और 3 ही प्रत्याशियों की लड़ाई है, लेकिन जीतने वाले इसमें से 2 हैं, 2 में से जीतेगा एक, और इन्हीं जो छोटे छोटे प्रत्याशी है यही इन दोनों में एक को हराएंगे और एक को जिता करके देश की लोकसभा में भेजेंगे। अब आपको हम बात करते हैं कि यहाँ पर बीपी सरोज बीजेपी से हैं, और ये जो छोटे दल हैं बीपी सरोज, जिस प्रकार से छोटे दल अगर चुनाव में छोटे कास्ट का वोट काटते हैं तो यहाँ से बीपी सरोज दोबारा जीत सकते हैं। वहीं पर प्रिया सरोज हैं, और वहीं पर आपको बता दें कृपा शंकर सरोज है। अब कृपा शंकर सरोज क्या लगता है, यहाँ पर मैं बाइकाट करता हूँ कृपा शंकर सरोज को, इसलिए बाइकाट करता हूँ, कृपा शंकर सरोज चुनाव नहीं जीतने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से जीत होगी तो प्रिया सरोज की या बीपी सरोज की, और कृपा शंकर सरोज प्रिया सरोज को जिता पाएंगे या बीपी सरोज को। जितना वोट अगर कृपा शंकर सरोज काटेंगे, उतना हानि होगी बीपी सरोज की और उतनी ही हानि होगी प्रिया सरोज की। और जो छोटे दल के प्रत्याशी हैं वो जितने वोट काटेंगे उतना लाभ होगा किसको, प्रिया सरोज को हानि होगी और बीपी सरोज को लाभ होगा। ये जो समीकरण है ये बहुत ही सटीक बैठता है। अगर बहुजनों का वोट कटता है तो आपको बता दें कि यहाँ से बीपी सरोज चुनाव जीत जाएंगे दोबारा, इसलिए कि प्रिया सरोज युवा हैं,
जिस प्रकार से अखिलेश यादव का पीडीए है, अगर पीडीए के लोग वोट करेंगे तब तो अखिलेश यादव की जो नीति है, जो राजनीति में नीति बनाई गई है, वह अगर सही सटीक बैठती है लोगों के दिलो दिमाग में, तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक अगर यह वोट करता है तो आपको बता दें कि प्रिया सरोज जीत सकती हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी कड़वी लगेगी लोगों को, लेकिन मैं कहना चाहूँगा जो अखिलेश यादव का खुला वोट है पीडीए का, वह है मुस्लिम और यादव। ये वोट पूरी तरह से जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ है। अब इसी में से 1-2% बीजेपी की तरफ है और कुछ परसेंट मुसलमान भी बीजेपी की तरफ है। अब कुछ जो क्षत्रिय वोट है और ब्राह्मण वोट है, जो गुप्ता वोट है, जो अन्य वोट है और जातियों की जो वोट है, लगभग आप बता दें कि ये सब बैलेंस वोट है बीजेपी का। इन वोट में लगभग 0.1 का अगर परसेंटेज हम समाजवादी पार्टी कहेंगे तो मिल सकता है कि प्रिया सरोज के थोड़ा वोट मिल सकता है। लेकिन आपको बता दें कि यादव और मुसलमान 2 वोट बैलेंस बना करके प्रिया सरोज को मिलेगा। क्या यही वोट प्रिया सरोज को जिता सकता है? ऐसा संभव ही नहीं है। वहीं पर आपको बता दें कि कृपाशंकर सरोज बीएसपी से हैं। अगर दलित वोट काट लेते हैं तो प्रिया सरोज की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन वहीं पर भोलानाथ सरोज, यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और लोहार, कुंभार, अन्न, कुर्मी जो जातियाँ हैं, ये जातियाँ आपको बता दें कि पीडीए की जो जातियाँ इसमें हैं, ये वोट पीडीए को बहुत अगर कर देती हैं तो ठीक है, अगर नहीं करती हैं तो आपको बता दें कि कृपाशंकर के वोट काटने से बीपी सरोज चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको ना, कि जो छोटे छोटे दल हैं, ये भी आपको बता दें कि 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 वोट काट ही रखे हैं। यह वोट कटने से हानि हो जाएगी किसकी? दलित वोट कटता है तो किसकी हानि होगी? प्रिया सरोज की हानि होगी, क्योंकि कृपाशंकर सरोज जितना काटेंगे प्रिया सरोज को उतना ही हानि होने वाली है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि अगर कृपाशंकर सरोज लड़ाई अच्छी लड़ते हैं तो प्रिया सरोज की हार होनी तय है, क्योंकि बसपा वोट यानी पीडीए का जो समीकरण अखिलेश यादव ने बनाया था वह फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से फेल दिखाई देगी। और दूसरी तरफ मैं किसी पार्टी का पक्षधर की बात नहीं करता हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भोलानाथ सरोज का जो वोट है ना, जो वोट बैंक है, वो पूरी तरह से फिट वोट है। उन वोटों में सेध लगाना, बीजेपी के वोट को निकालना, कृपाशंकर सरोज हो चाहे वह प्रिया सरोज हो, मुंह पे हाँ होगी, लेकिन वोट वो नहीं करने वाले लोग हैं, वो बीजेपी के ही वोट करेंगे। इसलिए आपको बता दें कि मछली शहर की सुरक्षित लोकसभा से 100% उम्मीद में, आपको बता 99% उम्मीद है भोलानाथ सरोज, कृपाशंकर सरोज अगर चुनाव अच्छी तरह से लड़ते हैं, वोट काटते हैं, तो आपको बता दें कि भोलानाथ सरोज दोबारा से लोकसभा में पहुंच जाएंगे। जो छोटे छोटे पार्टियों के दलों के नेता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, इसका कटने से पीडीए की हानि होगी, समाजवादी पार्टी की हानि होगी और भोलानाथ सरोज को लाभ मिलेगा, क्योंकि जो सामान्य वर्ग का वोट है वो कटने वाला नहीं है, वो सीधा से सीधा आपको बता दें कि भोलानाथ सरोज को मिलेगा। और भोलानाथ सरोज के वोट में यानी सामान्य के वोट में पीडीए के प्रत्याशी हैं, जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी प्रिया सरोज है, वो सेंध नहीं लगा पाएंगी। मैंने कहा ना 0.1% इतने परसेंटेज पर आप जो कि यहाँ पर आप कर सकती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगी। और आपको बता दें कि कृपाशंकर सरोज तो महज चुनाव में एक भागीदारी है उनकी, उन्हें जीत तो होने वाली नहीं है। किसी को कुछ भी लगे, मैं जो अपने तरफ से जो आंकड़ा दे रहा हूँ, यहाँ पर लगभग 99% जो चांस है वह भोलानाथ सरोज को जीतने का है। कृपया देखते रहे हमारे चैनल भारत में 24 राजेश यादव के साथ। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।